अवंतिका, तुम्हें क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा इसके लिए? डीसी से माफी मांगो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि कब क्या करना चाहिए? इतने लोगों के सामने जो हुआ है, उसके बाद कम से कम इतनी समझदारी तो दिखानी चाहिए। अंकल नहीं सर, माफी मांगो। सॉरी। सॉरी। सिर्फ सॉरी बोल देने से सब ठीक नहीं हो जाता। लोगों, कान खोलकर सुन लो। आज के बाद डीसी के बारे में किसी ने भी कुछ उल्टा सीधा कहा, किसी ने भी बकवास की, तो मैं उसे इस घर से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। और उस समय मैं यह नहीं देखूंगा कि वह परिवार का सदस्य है, रिश्तेदार है या मेहमान। मेरे लिए इस परिवार की इज्जत सबसे ऊपर है। वाह, वाह मोना जी वाह। क्या रिसॉर्ट है आपका? क्या शानदार इंतजाम किए हैं आपने। बाहर से देखने में सब कितना भव्य लगता है, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही है। इतनी खराब मैनेजमेंट, इतनी लापरवाही। आज अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है मोना। पर अंकल, मेरी बात तो सुनिए। सुनील, इसमें मोना की कोई गलती नहीं है। आरंभिक, बिल्कुल चुप। इस रिसॉर्ट में आने का आइडिया तुम्हारा ही था ना? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये बहुत घटिया आइडिया था। परिवार के इतने बड़े समारोह को किसी अनजान जगह पर आयोजित करना शुरू से ही गलत फैसला था। और आइंदा से याद रखना, इस घर परिवार के फंक्शन कहाँ होने हैं, ये बाहर वाले नहीं तय करेंगे। आरंभ भी इस घर की बहू है। आज तक वही सब संभालती आई है और अब भी वही करेगी। उसे पता है कि परिवार की गरिमा कैसे बनाए रखी जाती है। बाहर वालों पर भरोसा करने का नतीजा तो आज सबने देख लिया। अब यूं बुत बनकर मत खड़ी रहो। डीसी से माफी मांगो, अभी, इसी वक्त। ध्रुव बेटा, आई एम सॉरी। ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखकर कहा, माफी तो आपने मांग ली, लेकिन क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था? पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। सबकी नजरें ध्रुव पर टिक गईं। मोना ने हैरानी से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? ध्रुव ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कहा, जिस घटना के लिए मोना को दोषी ठहराया जा रहा है, वह उसकी गलती नहीं थी। क्या मतलब? सुनील ने गुस्से से पूछा। मतलब यह कि किसी ने जानबूझकर इस कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश की है। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अवंतिका घबरा गई। आरंभिक के चेहरे का रंग उड़ गया। ध्रुव ने मोबाइल पर एक वीडियो चलाया। वीडियो देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कार्यक्रम शुरू होने से कुछ मिनट पहले कोई व्यक्ति स्टाफ रूम में घुसा था और उसने सुरक्षा व्यवस्था से छेड़छाड़ की थी। मोना की आंखों में आंसू आ गए। मैं कह रही थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर भरोसा ही नहीं किया। सुनील शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगा। यह यह कैसे हो सकता है? उसने धीमी आवाज में कहा। ध्रुव बोला, और सबसे बड़ा सच अभी बाकी है। क्या? सबने एक साथ पूछा। ध्रुव ने वीडियो को आगे बढ़ाया। कैमरे में उस व्यक्ति का चेहरा साफ नजर आने लगा। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, वह परिवार का ही सदस्य था। नहीं, यह झूठ है। अवंतिका चीख पड़ी, लेकिन सच्चाई सामने थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि आरंभिक सुरक्षा सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। आरंभिक की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मैंने किया था। सन्नाटा छा गया। लेकिन मैंने यह सब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया था। तो फिर क्यों? मोना ने पूछा। आरंभिक ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मैं हमेशा इस परिवार में खुद को पराया महसूस करती रही हूं। हर बार मुझे यह एहसास दिलाया गया कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूं। हर फैसले में मेरी राय को नजरअंदाज किया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम ऐसा करती, सुनील ने कहा। मैं सिर्फ यह साबित करना चाहती थी कि मेरे बिना भी सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। मोना कुछ पल चुप रही, फिर उसने आगे बढ़कर आरंभिक का हाथ पकड़ लिया। गलती तुमसे हुई है, लेकिन उससे बड़ी गलती हम सबसे हुई है। हमने तुम्हें अपनाने की कोशिश ही नहीं की। इतने में रिसॉर्ट का मैनेजर भागता हुआ अंदर आया। सर, एक और बात है। अब क्या हुआ? सुनील ने परेशान होकर पूछा। मैनेजर ने कहा, जिस वीडियो को देखकर आप लोग यह सब तय कर रहे हैं, वह पूरी कहानी नहीं है। क्या मतलब? उसने दूसरा वीडियो चलाया। इस बार जो सामने आया, उसने सबको हिलाकर रख दिया।
आरंभिक ने सुरक्षा सिस्टम से छेड़छाड़ जरूर की थी, लेकिन उसके तुरंत बाद एक दूसरा व्यक्ति भी वहां आया था। उस व्यक्ति ने जानबूझकर सिस्टम को पूरी तरह खराब कर दिया था, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। ध्रुव, मोना ने अविश्वास से कहा। ध्रुव मुस्कुराया। हाँ, मैं। लेकिन क्यों? सुनील ने गुस्से से पूछा। ध्रुव ने कहा, क्योंकि मुझे सच सामने लाना था। मैं वर्षों से देख रहा था कि इस परिवार में लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, बस किसी एक गलती का इंतजार करते हैं और फिर दोष देने लगते हैं। तो तुमने यह सब एक सबक सिखाने के लिए किया? अवंतिका ने पूछा। नहीं, ध्रुव बोला। असल वजह कुछ और है। सबकी सांसें थम गईं। ध्रुव ने धीरे से कहा, मैं इस परिवार का हिस्सा हूं ही नहीं। क्या? सब एक साथ चिल्ला उठे। ध्रुव ने कहा, सालों पहले अस्पताल में बच्चों की अदला बदली हो गई थी। हाल ही में मुझे इस बारे में पता चला। मैं इस घर में पला बढ़ा जरूर हूं, लेकिन खून का रिश्ता मेरा किसी से नहीं है। सुनील की आंखों में आंसू आ गए। यह सच नहीं हो सकता। ध्रुव ने एक फाइल सबके सामने रख दी। उसमें डीएनए रिपोर्ट थी। सच सामने था। लेकिन अगले ही पल ध्रुव मुस्कुराया और बोला, रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं। आज मैंने सिर्फ यह साबित किया है कि इस परिवार को दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही अविश्वास से खतरा है। पूरा परिवार भावुक हो गया। सुनील आगे बढ़ा और ध्रुव को गले लगा लिया। तुम हमारे बेटे थे, हो, और हमेशा रहोगे। मोना की आंखों से आंसू बह निकले। आरंभिक ने सिर झुका लिया। अवंतिका ने धीरे से कहा, शायद आज पहली बार हमने सच में एक परिवार बनना सीखा है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, अगर आपको लगता है कि पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है, तो आप सब बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। दरवाजे पर खड़ा एक अनजान व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, और उस तस्वीर में ध्रुव अकेला नहीं था। उसके साथ एक जुड़वां भाई भी खड़ा था। पूरा हॉल फिर से सन्नाटे में डूब गया।